हेलो दोस्तों। नीट काउंसलिंग मेड इजी चैनल में मैं दीपक पारिक RUHS मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट आपके सामने RPVT के रिगार्डिंग कुछ जानकारी लेके आया हूँ। ये वो जानकारी है जो आपके काउंसलिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको ये एक ही वीडियो आपकी सारे डाउट्स RPVT के रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। अगर इसके बाद में भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के हमें पूछ सकते हैं। RPVT 2020 20 सितंबर को राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। उदयपुर अभी कोविड के चलते नया सेंटर बनाया गया है। RPVT में कुल एप्लीकेंट थे 16,801 और 13,433 बच्चों ने RPVT 20 सितंबर को दी। मतलब जो अपीरियंट थे लगभग 80% बच्चों ने RPVT 2020 दी। अब आपके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सर RPVT में सिलेक्ट होने के बाद में ड्यूरेशन कितना होता है, कि मैं 17 ईयर का हूँ कि 17 ईयर का क्राइटेरिया क्या है, क्या सीट है, कितनी कॉलेज है, क्या फ़ीस है, हर एक चीज़, क्या इम्पोर्टेंट डेट है, वो सारी की सारी चीज़ें अभी मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। तो पहले एक चीज़ आती है कि कैंडिडेट की एज। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट अब 12th के साथ सेलेक्ट हो रहा है, मतलब अगर जिसका अभी सिलेक्शन हुआ है RPVT में, तो उस स्टूडेंट की एज उस ईयर में 31 दिसंबर तक 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब अगर मेरी अभी एज 17 ईयर्स नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कॉलेज ज्वाइन की तो उस साल के 31 दिसंबर तक मेरी एज 17 ईयर हो जानी चाहिए। ये एज का कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। फिर आता है इसका ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप रहती है, वही ड्यूरेशन सेम जो MBBS स्टूडेंट का रहता है। अब आती है इसमें कॉलेज। देखो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है 3। आपके 3 कॉलेज कौन कौन सी है? कॉलेज ऑफ वेटनरी कॉलेज एक तो है आपके बीकानेर में, एक जयपुर में, एक उदयपुर में। इनकी जो सीट्स हैं, देखो 2 तरीके की सीट्स होती है, एक रेगुलर सीट, एक पेमेंट सीट। रेगुलर सीट बीकानेर में 28 है और पेमेंट सीट 40 है। जयपुर में रेगुलर 40 और पेमेंट 40, उदयपुर में 40 और पेमेंट 40। इस बीकानेर की 12 सीट AIPVT के कोटे में है। अब रेगुलर सीट और पेमेंट सीट में डिफरेंस क्या है? रेगुलर सीट की जो फीस है वो 15,740 है और वही अपने पेमेंट सीट की जो RUHS में फ़ीस है वो है 2 lakhs पर एनम। मतलब सिर्फ फीस का ही फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपको काउंसलिंग में आपका नंबर आ गया, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको आधार कार्ड या कोई भी ओरिजिनल ID आपको लेके जानी पड़ेगी, उसकी कॉपी भी चाहिएगी। RPVT में कितने मार्क्स आए हैं वो लेके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट और बैंक चालान की कॉपी, 10+2 10+1 मतलब 11वीं और 12वीं दोनों की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, TC, माइग्रेशन और इम्पोर्टेंट है 4 फ़ोटो, आइडेंटिकल फ़ोटो। जो DD बनेगी वो CVAS बीकानेर के नाम से बनेगी, डीन ऑफ CVAS की। जो 2 लाख की जो DD बनेगी वो डीन CVAS कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस के नाम से बनेगी। देखिए जिनका भी EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि EWS के सर्टिफिकेट बनने में जो प्रोसेस है वो काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि आपकी जो आंसर की आएगी, जो RPVT एग्ज़ाम था, क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की आएगी वो आएगी 25
9/20/20 पे आएगी। और आपके जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन आप 26 तक दे सकते हैं। 26 के शाम 5 बजे तक आप इस ऑब्जेक्शन अपने दे सकते हैं। फिर जो OMR डिस्प्ले होगी, जो डिस्प्ले होगी वो कब होगी? देखिए जी, OMR का जो डिस्प्ले होगा वो होगा आपका 3 अक्टूबर। और जो आपको अगर OMR में भी दिक्कत है तो आप 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। कितनी को? 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक इसे जमा करवा सकते हैं, अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट डेट है सारी की सारी कि 25 तारीख को आपकी आंसर की आएगी, 26 तारीख को शाम 5 बजे तक आप अपनी कंप्लेन दे सकते हैं, 3 तारीख को आपको OMR दिखाएंगे, 4 तारीख को शाम 5 बजे तक अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप उन्हें बता सकते हैं OMR में, और रिज़ल्ट आपका है 6/10/20 को आ जाएगा। मतलब 6 अक्टूबर 2020 को RPVT का रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कि अब RPVT की कट ऑफ क्या है। देखिए, RPVT का जो पेपर है वो 2019 से 2019 से अगर कंपेयर करें, 2019 से अगर इसको कंपेयर करें तो ये पेपर थोड़ा इजी था। तो अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, जो अपन इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानते हैं, वो कितनी जाएगी? जनरल के लिए जो रेगुलर सीट है, मैं लास्ट राउंड तक की बता रहा हूँ, 470 जाएगी। OBC के लिए 470 में ±10 कर लीजिएगा आप। OBC में जाएगी 460 रेगुलर सीट के लिए, SC में जाएगी 330 और ST में जाएगी 300। पेमेंट सीट है जो इसकी जनरली बच्चे अडॉप्ट नहीं करते, उनकी जो फीस जाएगी वो जैसे कि पेमेंट की जाएगी 400 नंबर तक जाएगी जनरल कैटेगरी में, 380 जाएगी OBC में, SC में जाएगा 270 और ST में जाएगी 250। ये सारी की सारी कट ऑफ, ये सारी डाटा ये पिछले साल के बेस पे बताया गया है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मुझे वेटनरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? तो देखिए, आने वाले समय में वेटनरी का काफ़ी स्कोप है, आप वेटनरी बिल्कुल ज्वाइन करें। वेटनरी डॉक्टर की अभी रिक्रूटमेंट भी बहुत होगी। अभी मतलब आपके रिसर्च फील्ड में वेटनरी को लगाया जाता है, आर्मी में जो पेट डॉक्टर है उसमें वेटनरी को लगाया जाता है। वेटनरी डॉक्टर्स, आप IAS की तैयारी कर सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर, एनिमल रिसर्च में भी वेटनरी डॉक्टर को लगाया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी वेटनरी डॉक्टर्स की अच्छी रिक्रूटमेंट होती है। तो वेटनरी डॉक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोज़गारी, ऐसा कुछ भी नहीं आता। वेटनरी डॉक्टर पूरी तरीके से सेफ़ है, अच्छा करियर है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक सारी जानकारी मिल गई होगी, सारी डेट्स के बारे में पता लग गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट्स में बता दीजिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।